हमको तो लगता है कि देश के मीडिया को भी मोदी चला रहे हैं, देश की अदालतों को भी मोदी चला रहे हैं और देश की पूरी व्यवस्था को भी मोदी चला रहे हैं और पड़ोसी देशों के आतंकवादियों को मोदी चला रहे हैं और अब देश के सोशल मीडिया को भी मोदी चलाना चाहते हैं। ये बात हमको मंजूर नहीं है। दिल्ली पुलिस से मैं आग्रह करता हूं, नरेंद्र मोदी पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का, मास्क न लगाने का और कोरोना काल में हजारों हजार की संख्या में सभा को संबोधित करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मोदी सरकार को ऐसा कैसे सूझा? बिहार के चुनाव में जैसे रिजल्ट आता है और बिहार के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एनडीए की जीत होती है, पर एनडीए के लोग जश्न नहीं मना पाते हैं। आपने देखा होगा रिजल्ट आने के बाद एनडीए की बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल हुई, 125 सीटें, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी तरीके का भी जश्न नहीं मनाया। जो सरकार में बैठे मंत्री हैं वो चुपचाप रहे। सोशल मीडिया ने एक्सपोज किया इस पूरे मामले को। तब एक दिन बाद कल का जिक्र है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा मुख्यालय में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और आपने दूसरा देखा होगा। इसका मैं पहले कारण क्या है, अब पूरे देश और दुनिया ने देखा कि जब तेजस्वी की सभा हो रही थी तो वहां हजारों हजार की संख्या में लोग थे। ये सोशल मीडिया का देन है। सोशल मीडिया दिखा रहा था एक एक जनसभा में कैसे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50-50 हजार लोग उसकी सभा में जुट रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी के आगे की कुर्सियां खाली हैं, नीतीश कुमार के आगे की कुर्सियां खाली हैं। ये बात देश और दुनिया के मन में बड़ा सवाल है। जिस नरेंद्र मोदी को और जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता सुनने नहीं आई, उसके बक्सों में वोट कैसे निकला? ये बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि YouTube चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में ये पोल खोल हुई। हमारे देश के निहत्थे जवान 15 जून को जब चीन की सेना ने पीट पीट कर मार डाले थे, 20 जवानों की हत्या कर दी थी, 76 जवान घायल कर दिए थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी सरकार की कायरता की और हमारे जवानों की हत्या और बर्बरता की एक्सपोज को, रिपोर्ट को खुलासा करने का काम भी YouTube ने किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जब हमारे 40 जवानों की हत्या हुई, हत्या मैं इसलिए कहूंगा कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी मोदी सरकार के पास कि आतंकी हमला होगा और RDX से हमला होगा। मोदी सरकार ने वो रिपोर्ट खारिज कर दी थी। आला अधिकारियों ने कहा था कि जवानों को जिंदा और सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाज दो, मोदी सरकार ने खारिज कर दी थी और मोदी उस दिन जंगल में थे। मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक तरफ खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करना, जहाज की मांग को खारिज करना और वहां जवानों के शव के टुकड़े पड़े हुए थे और जंगल में नरेंद्र मोदी एक विदेशी गोरे के साथ में शूटिंग पर व्यस्त थे। ये बात भी हमारे देश के YouTube चैनल ने एक्सपोज की। अब आप समझ लीजिएगा, हमारे देश में आप सब लोगों ने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के नायक, ये कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। 3 महीने से ज्यादा समय तक उसकी आत्महत्या को हत्या और 15 करोड़ रुपए का गबन का षड्यंत्र मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया बताता रहा, लेकिन समय समय पर पोल खोल करता रहा YouTube चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। वो चरस और गांजा का आदी था। चरस और गांजे के आदी के अलावा वो मानसिक तौर पर भी परेशान था, उसने आत्महत्या की और इस आत्महत्या की पोल खोल मुंबई की पुलिस ने 24 घंटे में करवा दी और हमारे एम्स में बैठे डॉक्टरों को 43 दिन लगे। और किस दिन पोल खोल की? मैं चौथी बात कहना चाहता हूं। आपने देखा हाथरस की बेटी, एक छोटी किसान, 3 बीघा जमीन, 6 पशु पालने वाले वाल्मीकि परिवार में जन्मी बेटी, जिस तरीके से उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, गैंग रेप किया गया, हॉस्पिटल में उसका ढंग से उपचार नहीं किया गया, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, उसको एम्स में भेजा था और सफदरजंग में मरवा करके रात को उसके शव को मोदी ने और DM और CM योगी ने ठिकाने लगवा दिया। ये पोल खोल भी हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय
यूट्यूब चैनलों ने ज्यादा तत्परता के साथ की, ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया मौन रहा कि हमारे देश में राफेल 3 गुना महंगी कीमत पर मंगाया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय यूट्यूब चैनल ने एक पोल खोल की। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को देर रात को, वो सीबीआई के निदेशक थे और वो राफेल घोटाले की एफआईआर दर्ज करते, उससे पहले 12 बजे रात को उन्हें हटाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया मौन रहा, गोदी मीडिया, लेकिन यूट्यूब चैनलों ने इस बात को एक्सपोज किया। इसके लिए मोदी सरकार डर रही है। हमारे देश का विकास दर संगठित क्षेत्र का -24 और असंगठित क्षेत्र का जोड़ दें तो -50 पहुंच चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौन है, लेकिन यूट्यूब चैनल ने एक्सपोज किया कि हमारे देश का विकास दर -50 में पहुंच चुका है। संघ परिवार की सरकार कांप रही है। हमारे देश में बेरोजगारियों की जो दशा है वो 1945-47 के दशा में पहुंच चुका है। देश बेरोजगारों की लाइन लग चुकी है। हमारे देश में इस बात को अभी पोल खोल यूट्यूब चैनल ने किया। जिस दिन 559 मामले थे देश के अंदर कोरोना के, तब देश में ताला बंद करके 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन कर, रेल और बस सेवा बंद करके, पैदल चलते चलते जो भूख से मर रहे थे, जो रेल से कट के मरे, जो चलते चलते गाड़ियों से रौंद के मरे, जिन महिलाओं ने चलते चलते खुले आसमान में के नीचे बच्चे जने, इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। मजदूरों के पैरों पर बस टपक रहा था, खून निकल रहा था, खान निकल गई थी और वो भूखे प्यासे चलते चलते मर रहे थे। इस बात को भी यूट्यूब चैनल ने एक्सपोज किया। हमारे देश के अंदर रुपए की कीमत रसातल में चली गई। प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलता है मोदी, ये बात भी यूट्यूब चैनल ने एक्सपोज की। हमारे देश से नेपाल को तेल जाता है, पेट्रोल डीजल, और भारत की अपेक्षा वहाँ 20 रुपए लीटर सस्ता बिकता है, यहाँ 20 रुपए महंगा मिलता है। 23 रुपए का लीटर का तेल 80 रुपए से महंगा बेचा जा रहा है। ये बात भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, यूट्यूब चैनल बताते हैं। हमारे देश के अंदर किसानों के लिए जो कानून था न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं बधाई देना चाहता हूं, केरल की सरकार ने सब्जियों में भी शामिल कर दिया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने के लिए और देश की तमाम देश भर की मंडियों की जमीन को छीनने के लिए और हमारे देश में जमाखोरी करा करके किसानों को लूटने और देश के उपभोक्ताओं को लूटने के लिए जो काले कानून लाया है मोदी सरकार, इनकी ज्यादा पोल खोल मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं, हमारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से की गई है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के 137 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा अगर घर घर तक एक एक व्यक्ति की आवाज और एक एक व्यक्ति की आवाज देश तक पहुंचाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, फेसबुक कर रहा है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं देश के युवाओं को जो यूट्यूब चैनल को संचालित कर रहे हैं। और दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देश में सवाल ये यूट्यूब चैनल पर हमला नहीं है, हमारे देश की 137 करोड़ आबादी की जुबान, उनकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र है मोदी सरकार का। अफसोस की बात है हमारे देश के राष्ट्रपति ने भी उस अधिसूचना को पर हस्ताक्षर कर दिए। मैं पूरे देश के 137 करोड़ आबादी से आग्रह करना चाहता हूं, जो कुछ अब आप अपने फेसबुक में अब तक लिखते रहे हैं, उन सब को जो आप अपनी वेदना लिखते हैं, जो आवाज उठाते हैं फेसबुक के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से, आपको किसी भी कीमत पर कभी भी, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में मास्क न लगाने वाले पर चालान करती है पुलिस, उसका वीडियो बना देती है। कल आपने देखा राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे, हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पर थे, मास्क नहीं लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। दिल्ली पुलिस से मैं आग्रह करता हूं नरेंद्र मोदी पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का, मास्क न लगाने का और कोरोना काल में हजारों हजार की संख्या में सभा को संबोधित करने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, जो भाजपा मुख्यालय में हजारों लोग जुटे हैं, उन सब पर मास्क न पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना फैलाने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। मैं परसों यहाँ जंतर मंतर पर था, पुलिसकर्मी आए, धरने पे बैठे 3 महिलाओं का फोटो खींचा और उनका चालान किया गया।
मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अगर मास्क से कोरोना रुकता है तो मोदी बताए कि मोदी बिना कोरोना के, बिना मास्क के कल सभा को संबोधित क्यों कर रहे थे। और मास्क से कोरोना नहीं रुकता है तो मास्क के नाम पर नौटंकी और चालान क्यों किए जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इसका कोई कानून नहीं है, सिर्फ बोल दिया सरकार ने कि जिसके पास मास्क नहीं होगा उसका चालान किया जाएगा। अरे हम सब उठ खड़े हो और चालान करें मोदी का कि मोदी, चीन का कोरोना भारत में कैसे आया, ये सवाल आपको करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अब जो कानून आया है उस कानून के मुताबिक हम जो बोलते हैं, आप 137 करोड़ आबादी में से लाखों लाख लोगों तक जो बात पहुंचती है, हर मुद्दे पर हम उठाते हैं। मैं अकेला भूपेंद्र रावत नहीं, देश भर के तमाम हजारों युवा युवतियां इस देश में अव्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, देश के किसान के पक्ष में, आदिवासी के पक्ष में, दलित के पक्ष में, भूमिहीन के पक्ष में, मछुआरे के पक्ष में, शहरी गरीब के पक्ष में, असंगठित क्षेत्र के कामगार के पक्ष में, किसान के पक्ष में, छोटे व्यापारी के पक्ष में, देश के जवानों के पक्ष में, सीमा पर जो विदेशी हमले हो रहे हैं मोदी की कायरता के कारण उसके पक्ष में, पाकिस्तान में इनके बैठे आतंकवादियों के खिलाफ हम सब आवाज बार बार उठाते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जेल में बंद आतंकवादियों का कंधार इन्होंने पहुंचाया। वो पाकिस्तान में बैठ करके इनके इशारे पर, संघ परिवार के इशारे पर हमारे देश पर समय समय पर हमला करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दुबे, उन्होंने भी कहा, हमको तो लगता है कि देश के मीडिया को भी मोदी चला रहे हैं, देश की अदालतों को भी मोदी चला रहे हैं, और देश की पूरी व्यवस्था को भी मोदी चला रहे हैं, और पड़ोसी देशों के आतंकवादियों को मोदी चला रहे हैं, और अब देश के सोशल मीडिया को भी मोदी चलाना चाहते हैं। ये बात हमको मंजूर नहीं है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि उठ खड़े हो, और मैं भूपेंद्र रावत आपसे अपील करता हूं कि मोदी या संघ परिवार के जुल्म ये छोटी बात है। हमारे पुरानों ने तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, इसलिए इस संघ परिवार की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए और हमारे देश में जन जन की आवाज को जिंदा और बुलंद रखने के लिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का जो षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करने के लिए आज आया हूं, जहां तक मेरी बातें पहुंचे।